दोस्तों नमस्ते। मैं आज आपसे कुछ मन की बात करने आया हूं। हाँ, मन की बात थोड़े ही सिर्फ प्रधानमंत्री करते हैं, मैं भी कर सकता हूं। मुझे पता है कि जिस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूं, उस विषय पर बोलना आप सबको पसंद है या नहीं। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे के विषय में आपसे कुछ मेरी बातें कहने जा रहा हूं। सब लोग जानते हैं और मैंने भी आज तक छिपाया नहीं है कि पंकजा मुंडे के साथ मेरे बहुत करीबी संबंध भी है। पंकजा मुंडे से मेरा ऐसा रिश्ता है, ऐसा नाता है क्योंकि उनके पिताजी गोपीनाथ मुंडे जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते थे, वहीं का मैं भी हूं। मेरी पत्रकारिता भी गोपीनाथ जी के साथ ही बड़ी अच्छी हुई है। 25 साल की पत्रकारिता में 15 साल तो उन्हीं के साथ, उन्हीं के एरिया में पत्रकार के रूप से काम कर चुका हूं। उनके जाने तक उनका साथ मुझे मिला और बाद में पंकजा मुंडे जी के साथ भी काम करने का अवसर मुझे मिला, तो एक लगाव भी है। और दुनिया जो पंकजा मुंडे के बारे में जानती है, उससे ज्यादा बहुत कुछ मैं भी जानता हूं। हालांकि लोग पंकजा मुंडे को बोलते हैं कि आपको पता नहीं है वो किस तरह की बातें करती है, क्या करती है, वो क्या है, किस तरह की बातें करती है, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। कम से कम मेरे पर्सनल रिलेशन तक वो ठीक है। चलो, मेरे पर्सनल रिलेशन मुझे बताने नहीं है क्या है पंकजा मुंडे के साथ, मुझे बताना है कि पंकजा मुंडे के बारे में असल में हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे के बारे में जो कुछ भी आजकल चर्चाएं चल रही है, उन चर्चाओं को देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के कुछ लोगों को पंकजा मुंडे पार्टी में नहीं चाहिए। पंकजा मुंडे ओबीसी नेता की हैसियत से कुछ उभर रही थी, कुछ बढ़ रही थी, तो उनके ओबीसी होने का अधिकार ही वो खो दे, इस तरह की बातें होने लगी। पंकजा मुंडे के लिए कुछ लोगों को आगे किया गया। एक उसमें से लातूर से ही, जो उन्हीं के पिता के कॉन्स्टिट्यूंसी से अब चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश कराड़ को विधान परिषद एमएलसी बहाल की गई। अब रमेश कराड़ मंत्री बनने की इंतजार में भी है। उसके बाद एक मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने भागवत कराड़, जिनको बनाया गया और कहा जाने लगा कि पंकजा मुंडे का पर्याय खड़ा किया गया है। मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूं, ओबीसी नेतृत्व में पंकजा मुंडे का पर्याय अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ पंकजा मुंडे हो सकती है या धनंजय मुंडे हो सकता है। कोई भागवत कराड़, कोई रमेश कराड़ या कोई और ऐसे नेता पंकजा मुंडे का पर्याय नहीं हो सकते। चलो, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति है, वो किस तरह से करनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी देखेगी, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर से और मीडिया से जो कुछ खबरें दी जाती है, कहा जाता है कि पंकजा मुंडे बड़ी ही अस्वस्थ है, वो पार्टी के ऊपर काफी नाराज है। वो पंकजा मुंडे पार्टी के ऊपर नाराज नहीं है, यह कह कह के पंकजा मुंडे थक गई। वो अपनी परिस्थिति के कारण अस्वस्थ है। जब खतरे आने लगते हैं, जब संकट आता है, तो चारों ओर से घिर कर आता है। उनकी शुगर फैक्ट्री में प्रॉब्लम हुए, शुगर फैक्ट्री को जीएसटी की नोटिस आई, शुगर फैक्ट्री ने उसके बाद कुछ करोड़ रुपए की शुगर फैक्ट्री की प्रॉपर्टी जब्त की। आश्चर्य, प्रॉब्लम आया, जीएसटी का बकाया रहा, इसके कारण जीएसटी ने कुछ जब्ती की। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो प्रोसेस है। आप पैसे गवर्नमेंट के नहीं दोगे तो गवर्नमेंट तो कार्रवाई करेगी ही करेगी ना। प्रॉब्लम यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय भागवत कराड़ के पास है, जो इस जीएसटी की कार्रवाई को रोक सकते थे, लेकिन रोका नहीं। मैं आपको बता दूं,
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जिनके गुरु अटल बिहारी वाजपेयी, जब देश में पहली बार 13 दिन की सरकार सत्ता में आई थी, तब अटल जी ने महाराष्ट्र में पहला शुगर फैक्ट्री किसी को दी है, तो वो थे गोपीनाथ मुंडे, और उस फैक्ट्री का नाम था वैद्यनाथ शुगर। ये वही वैद्यनाथ शुगर फैक्ट्री है जिसके जीएसटी के बकाया रकम के कारण शुगर फैक्ट्री में जब्ती लाई गई है। कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए नेताओं को इतने सारे पैसे दिए गए, यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस के करीबी, उन्हीं के स्वीय सहायक अभिमन्यु पवार के लिए एक नई शुगर फैक्ट्री, जो पुरानी शुगर फैक्ट्री नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे दिए गए। मोहिते की शुगर फैक्ट्री को पैसे दिए गए, हर्षवर्धन पाटिल के शुगर फैक्ट्री को पैसे दिए गए। न जाने कितने लोगों के शुगर फैक्ट्री को नए सिरे से कर्जा दिया गया, लेकिन इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने मंजूर की हुई इस राज्य में गोपीनाथ मुंडे ने सत्ता लाई उनकी फैक्ट्री को, वो सिर्फ पंकजा चेयरमैन हैं, शायद इसीलिए पैसे नहीं दिए गए क्या? हजारों करोड़ रुपए का घोटाला राज्य के शिखर बैंक में होता है और पंकजा की फैक्ट्री को कुछ करोड़ रुपए भी नहीं माफ किए जाते या कर्जा नहीं दिया जाता। चलो छोड़ लो, ये राजनीति वाली बातें हैं। खबर यह भी सुनी कि पंकजा मुंडे राज्य में शिवशक्ति यात्रा निकालती है। उस वक्त खबरें यह भी फैलाई गई कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनकी यात्रा में नहीं गया, बल्कि वास्तविकता यह थी, जब पंकजा मुंडे की यात्रा सातारा में गई तो छत्रपति उदयनराजे भोसले उनके स्वागत के लिए खड़े थे। जब पंकजा मुंडे माढ़ा में गई थी तो वहां के सांसद ने उनकी गाड़ी को चलाया था। जब पंकजा मुंडे अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ के दर्शन के लिए गई थी तो कल्याण शेट्टी जो वहां के विधायक है, उनके घर पर वो रुकी हुई थी, उन्हीं के घर पर खाना खाने गई थी। नासिक हो, सोलापुर हो, सातारा हो या नासिक हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया था। हर जगह उनकी गाड़ी पर फूल बरसाए गए थे। इतने कार्यकर्ता उनके साथ थे कि हम उसको गिन भी नहीं सकते। क्या इसी यात्रा के कारण पंकजा मुंडे के पर कांपने के लिए किया जा रहा है? और कर भी रहा है तो कौन? पार्टी के अपने ही लोग। और पंकजा मुंडे को सवाल पूछा जाता है कि आप प्रधानमंत्री को इशारा दे रहे हैं? वो जवाब देती है, वो जवाब देकर कहती है कि मेरे प्रधानमंत्री दुनिया के नेता है, पूरे विश्व के नेता है, मैं उनको इशारा कैसे दे सकती हूं? बस मैं मेरी परिस्थिति के कारण अस्वस्थ हूं। एक ऐसी बड़ी नेता को इस तरह से घुटनों के बल लाकर खत्म कर देना, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह अच्छा लगता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुरु अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शुगर फैक्ट्री बनवाई, उसका शुभारंभ लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया। कई बार उनके यहां की शुरुआत करने सुषमा स्वराज भी आई, अरुण जेटली भी आए, कई नेता आकर चले गए। उस शुगर फैक्ट्री की नीलामी और जब्ती क्या शोभा देती है भारतीय जनता पार्टी को? मैं ये नहीं कहता कि पंकजा मुंडे को राज्य की नेता बनाई जानी चाहिए तुरंत, अभी के अभी। बहुत उम्र पड़ी है, बहुत उम्र पड़ी है, अभी 42-43 की होंगी पंकजा मुंडे। लेकिन राजनीति के बाहर ही वो निकल जाए, इस तरह की बातें करना कहां तक भारतीय जनता पार्टी के लिए शोभा देता है? खुद भारतीय जनता पार्टी जान ले, पहचान ले, वो एक नेता है, लोगों के अंदर की नेता है, लोगों से उभरी हुई नेता है। ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी यूं वृथा न जाने दे, बस इतनी प्रार्थना है। नमस्ते।